अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त चिकन के फ्राइड राइस बनाऊंगी मैं। चाइनीज़ राइस बहुत ज़बरदस्त ये बनता है, आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में मैं बनाऊँगी क्योंकि मैं इसमें पहले चिकन को करूँगी मैरिनेट। चिकन के कीमे को बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं फ्राइड राइस, आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और आज के टॉपिक पे मैं इंशाल्लाह आपसे इसी व्लॉग में बात करूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है चिकन का कीमा और अब मैं इसको करने जा रही हूँ मैरिनेट। थोड़ी सी मैं इसमें चीज़ें डालूँगी, इससे बहुत ही यूनिक सा इसमें टेस्ट आता है, अलग सा बहुत ज़बरदस्त से फ्राइड राइस बनते हैं। अक्सर मैं बनाती हूँ, घर वाले फरमाइश करते हैं कि ये वाले फ्राइड राइस बनाने की, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि चलो मैं ये वाले फ्राइड राइस बनाती हूँ। चिकन के कीमे को मैंने अच्छी तरीके से कर लिया था वॉश और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर डाला है सोया सॉस और 1 टेबल स्पून के करीब ही मैंने इसके अंदर डाला है चिली सॉस। उसके अलावा मैंने इसके अंदर डाला है 1/2 टेबल स्पून के करीब विनेगर, सफ़ेद सिरका मैंने इसके अंदर शामिल किया है। फिर इसके अंदर मैंने शामिल की है 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्चें। हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है नमक और 1/2 टेबल स्पून के करीब ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये सब चीज़ें डाल के मैं इसको कर लूँगी अच्छी तरीके से मिक्स। चिकन के कीमे को जब मैंने इस तरह मैरिनेट कर दिया है तो इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरीके से चिकन के अंदर ये सारी जो चीज़ें डाली उसका फ्लेवर आ जाए। बहुत ही बेहतरीन ये चाइनीज़ राइस बनते हैं। अक्सर मैं जब चाइनीज़ राइस बनाती हूँ तो उसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट में चिकन को कर लेती हूँ बॉयल और उसके मैं रेशे कर लेती हूँ, मगर इस तरह से अगर आप लोग बनाएंगे चिकन को मैरिनेट करके, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आता है। वैसे वो वाले भी सही रहते हैं बनाने में, मगर ये वाले आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यूनिक से इसका टेस्ट होता है। चाइनीज़ राइस की रेसिपी भी मैं इसी व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और आज के टॉपिक पे भी बात करूँगी, जो कि ये है, हमें किसी भी इंसान से कभी भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि हमने उसके साथ कोई नेकी की है या हमने उसके साथ कोई अच्छाई की है, कोई अच्छा काम किया है, तो उसके बदले में उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि मैंने तो इसके साथ बहुत नेकी की है तो ये भी मुझे इसके बदले में बेहतरीन चीज़ दे, या ये भी मेरे साथ पलट के नेकी करे या अच्छाई करे। बेशक नेकी का जो बदला होता है और सिला होता है वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से ही मिलता है। ना किसी से आप उम्मीद लगाएं और ना ही आपका दिल मायूस हो, परेशान हो, और ना ही अपने दिल को आप परेशान करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम किसी से किसी बात की, किसी काम की उम्मीद लगाएं और पलट के वो हमें हमारी उम्मीदों के मुताबिक ही पूरा उतरे या हमारी उम्मीदों के मुताबिक ही हमारा काम हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमें कभी भी किसी से भी कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जब आप चाहते हैं कि कोई काम हो जाए या कोई शख्स आपका कोई काम कर दे, तो इससे अपने जहन में आपको एक खाका तैयार कर रहे होते हैं या अपने जहन में आप एक नक्श बना रहे होते हैं कि अगर आपका ये काम किसी से ना हुआ या आपका काम आपको ना मिला तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम किसी चीज़ से कोई उम्मीदें लगाते हों या हम किसी चीज़ से कोई हमें एक्सपेक्टेशंस हो जिसमें लोग भी शामिल हों, या हम लोगों से उम्मीदें लगाते हों, अगरचे वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं भी या नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हम अकेले नहीं हैं ये सोचने के लिए कि इस मामले का आखिर क्या होगा या इस मामले का अंजाम क्या होगा। तो ये सिर्फ हमारे हाथों में तो नहीं है, तो इस वजह से इसके अंजाम से हमें बहुत ही नाउमीदी मिलती है। यहाँ तक कि हमें हमारी ज़िंदगी में जो लोग नहायत अजीज़ होते हैं, हमसे करीब होते हैं, हमारे दिल के पास होते हैं, या हमारी ज़िंदगी में उनकी बहुत ही अहमियत होती है, वो भी अक्सर हमें मायूस कर देते हैं, नाउमीद कर देते हैं। हमें ऐसे लोगों से बहुत ही एक्सपेक्टेशन होती है कि ये हमारा तो ये काम कर देगा, ये हमारे इस उम्मीद पे पूरा उतर जाएगा, मगर इसके बरक्स होता है तो हमें बहुत ही नाउमीदी सी और मायूसी सी लगती है। तो इस तरह की जो उम्मीदें हम लोग इंसानों से जोड़ते हैं तो ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ परेशान करती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करती। ज़्यादातर हमें नाउमीदी होती है, बहुत ही कम होता है कि हमारी उम्मीद पे कोई पूरा उतर जाए। पहली बात तो यह है कि हमें किसी से उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में कोई ना कोई ख़ामी है, हर इंसान में कोई ना कोई ख़ूबी है। अगर किसी इंसान के अंदर कोई ख़ूबी है और एक ख़ामी है तो अगले इंसान के अंदर वही चीज़ ख़ामी है और दूसरी चीज़ जो है वो ख़ूबी है। तो इसलिए कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। हमें किसी से भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि हाँ ये काम पूरा कर देगा या ये इंसान फ़ला काम या फ़ला बात पूरी कर देगा, या हमें किसी भी किस्म की कोई सी चीज़ से या किसी इंसान से इस बात की एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं चाहिए। और ये बात भी हकीकत है, जब आपको किसी के अंदर कोई बात अच्छी नहीं लगती ना,
तो ये आपके अंदर के बातिन को ज़ाहिर करता है कि आप इस शख्स की गुण में नहीं है, इस आदत से आप परेशान हैं। सिर्फ एक चीज़ वाहिद है, सिर्फ एक चीज़ है जो इस दुनिया में आप तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और वो ये है आपकी अपनी ज़ात, आपकी अपनी शख्सियत। यही वो एक वाहिद चीज़ है जिससे आपको उम्मीद लगानी चाहिए कि हाँ, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, अपने गोल्स पर, अपने फ्यूचर पर, अपने प्रेजेंट पर। मुझे अपने ऊपर अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी ज़ात के लिए मज़ीद काम करना है। हाँ, मुझे अपनी शख्सियत में मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये काम जो है सिर्फ़ आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। आपको इख्तियार है कि आप जब भी चाहें अपने आप को बदलने की आप कोशिश करें, ये आप अपने अंदर अच्छाई लाएं, अपने अंदर से बुरी आदतें निकाल कर अच्छाई में तब्दील करें। अपने आप पर आप तवज्जो दें, अपने अंदर की खामियां, नाकामियां तलाश करें और उनको ठीक करने की कोशिश करें। पर्सनल ग्रूमिंग पर भी काम करें और उसके अलावा पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए भी आप अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर तवज्जो दें, अपनी ज़ात के लिए काम करें, अपनी ज़ात पर आप काम करें और किसी से कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, और किसी से भी आप कोई उम्मीद नहीं लगाएं तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, मुतमईन हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ही नहीं होंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आप किसी से कोई उम्मीद ही नहीं लगाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ भी नहीं होंगी। आप परेशान ही नहीं होंगे कि मैंने किसी से कोई काम की उम्मीद लगाई तो वो गलत काम कर देगा या कुछ उल्टा काम हो जाएगा, तो मुझे परेशानी उठानी पड़ेगी। तो इसलिए जब आप किसी से उम्मीद ही नहीं लगाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी भी इस लिहाज से नहीं आएगी, क्योंकि किसी से उम्मीद लगाना और इसका नतीजा जो आप चाहते हैं वो ना निकले, इसके बरअक्स निकल आए, उल्टा निकल आए, तो आपकी ज़िंदगी में जो है वो मायूसी आ जाती है। मायूसी का और परेशानी का इजाफा हो जाता है, जिसके लिए आप पहले से तैयार नहीं होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी जो है दिमाग में एक इमेज तैयार किया हुआ होता है कि हाँ, मुझे इस इंसान से ये उम्मीद है, ये काम मेरा पूरा कर देगा, ये आप उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, मगर जब आपका काम पूरा नहीं होता, वो इंसान वो काम नहीं कर पाता, तो आपको नाउम्मीदी सी हो जाती है, जो कि जिससे आपके दिल को बहुत ही ठेस पहुंचती है। अपनी शख्सियत को आप ख़ुद बदलें, अपनी शख्सियत पे काम करें, अपने अंदर की बुरी आदतों को देखें और इनको ख़त्म करने की कोशिश करें, अपने ऐबों को देखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग दूसरों के ही ऐबों को तलाश कर रहे होते हैं, अपने आप को नहीं देखते। हालांकि हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हमारे अपने अंदर क्या बुराइयां हैं, क्या ऐब हैं जिन पे हमें काम करना है, जिनको हमें ख़त्म करना है, जिनको हमें कम करना है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए, फिर बाद में दूसरों को देखना चाहिए। इस पूरी दुनिया में कोई भी ये काम नहीं कर सकता सिवाय आपके कि अपने आप को देखें, आप अपनी शख्सियत को आप निखारें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करें, अपनी पर्सनैलिटी को आप इम्प्रूव करें। आपको ही अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लानी होगी और किसी से भी बिला वजह की उम्मीदें लगाने के बजाय ख़ुद पर तवज्जो देनी होगी, ताकि ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों और मुश्किलात ख़त्म हों, परेशानियाँ दूर हो जाएं। सबसे पहले आप अपना ख्याल रखें, अपने आप पर तवज्जो दें, अपने गोल सेट करें और अपना हर काम कोशिश करें कि वक्त पे कंप्लीट करें। अपने काम को कभी भी आप कल पे नहीं छोड़ें, क्योंकि आज जो आप काम मुकम्मल करेंगे, तो अगर आप उसको कल पे छोड़ेंगे तो पता नहीं आप वो काम मुकम्मल कर पाएँ या ना कर पाएँ। तो इसीलिए हमेशा आप कोशिश करें कि अपने काम को, जो भी आपका काम है, वो आप अपने वक्त पर मुकम्मल करें। इन छोटी छोटी कोशिशों से ही ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं। इन छोटी छोटी कोशिशों से ही ज़िंदगी में हमारी बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं और बहुत ही वाज़े नज़र आते हैं चेंजेस, हमें भी और बाकी सबको भी। दुनिया में ऐसे बहुत ही लोग हैं जो कि किसी के साथ नेकी करते हैं, किसी के साथ अच्छाई करते हैं, किसी की भलाई करते हैं तो पलट के उससे बदले की उम्मीद रखते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि हमने फ़लाने के साथ नेकी करी है, या हमने किसी के साथ अच्छा काम किया है, या उसका काम करवा दिया, या कोई किसी के लिए रास्ता बना दिया कहीं का, या कहीं किसी की जॉब लगवा दिया, कुछ भी। कोई अगर किसी का कोई भी काम कर देता है तो उसके बदले में लोग सोचते हैं कि पलट के ये भी हमारे साथ अच्छाई करे, या बदले में हमें कोई चीज़ दे, या हमारे साथ नेकी करे या भलाई करे, पलट के हमें भी इसका बदला दे। तो ये बहुत ही गलत बात होती है, क्योंकि हमेशा हमें जो भी हम पहली बात तो ये है, अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। पहली बात तो यह है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। अगर आप अपनी नियत ही अच्छी रखेंगे कि हम किसी के साथ कोई काम करें, हम किसी के लिए कोई काम करें, या किसी का
किसी की परेशानी को दूर करें या हमारी ज़ात से किसी की ज़िंदगी में अच्छा वक्त आ जाए या हमारी ज़ात से किसी के लिए आसानियाँ हो जाए, तो ये बहुत अच्छी आपकी सोच होगी और इसका बदला आप ये चाहें कि अल्लाह ताला की ज़ात से हमें बदला चाहिए, हमें इंसानों से बदले की उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि इंसान से अगर आप उम्मीद रखते हैं, चाहे वो हुआ आपके रिश्तेदार हों या आपके घर में ही आपके बहुत ही करीब फैमिली मेम्बर्स हों या आपके दोस्त अहबाब हों, किसी से भी अगर आप उम्मीदें लगाते हैं तो उम्मीदें जो है वो बिल्कुल ही मायूसी में इजाफ़ा कर देती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम किसी से कोई उम्मीद लगाएं और हमें वही काम बिल्कुल परफेक्ट मिल जाए जो हम चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए आप पहले ही अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करके रखें, अपने आप को मेंटली आप प्रिपेयर करें कि मैंने किसी से कोई भी उम्मीद नहीं लगानी है। बस अल्लाह ताला की ज़ात से आप उम्मीद लगाएं कि हाँ, अगर आपने कभी किसी के साथ नेकी कर दी या किसी का कोई काम आपके ज़रिए, आपकी ज़ात के ज़रिए से हो गया, किसी का कोई काम, तो किसी की परेशानी दूर हो गई, तो इस बात पे शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैंने किसी की मदद करी। और इस बात का भी अल्लाह ताला के एहसान मंद हो कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मेरी वजह से किसी की परेशानी दूर हुई है। अल्लाह ताला ने मुझे वसीला बनाया है किसी की परेशानी दूर करने का या किसी की मदद करने का। इस सब चीज़ों पे आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और किसी का अगर आप कोई काम करें या किसी के साथ कोई नेकी या भलाई करें तो इसका पूरा पूरा बदला आप सिर्फ अल्लाह ताला से ही उम्मीद लगाएं। इंसानों से उम्मीद लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इंसानों से उम्मीद लगाना परेशानियों की ही वजह बनती है, बदले में हमें सिर्फ मायूसी और नाउमीदी ही मिलती है। तो इस वजह से हमेशा हमें अल्लाह ताला से ही रुजू करना चाहिए अपने हर मामलात में, चाहे हम परेशान हों या चाहे हमें कोई चीज़ चाहिए हो या हमारी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो या हमारा कोई काम ना बन रहा हो, तो हमेशा हमें अल्लाह ताला से ही रुजू करना चाहिए। जानमाज़ पे हमें हमेशा अल्लाह ताला से ही हर चीज़ मांगनी चाहिए। हमें यही दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला आप हमें सिर्फ अपना मोहताज रखें, अपने अलावा किसी का मोहताज ना करें। हमेशा अल्लाह ताला से ही दुआ मांगनी चाहिए कि हम जब भी कुछ मांगे हमेशा अल्लाह से ही मांगे, इंसानों से ना मांगे। अल्लाह ताला इंसान को अगर वसीला बना दे तो वो अलग बात है, क्योंकि हम अल्लाह ताला से अगर दुआ मांगेंगे, अपनी परेशानी अल्लाह ताला के सामने बयान करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें किसी न किसी को वसीला बना देगा जो हमारी मदद करे या हमारी परेशानी को दूर करे। तो अल्लाह ताला वसीला अगर किसी को बना दें तो ये बात तो अलग है, मगर हम कोशिश करें कि हम किसी के सामने हाथ ना फैलाएं सिवाय अल्लाह ताला के। सिर्फ अल्लाह ताला के सामने ही हम अपनी परेशानियों को, अपनी हाजत को बयान करें, तो इंशाल्लाह आपकी परेशानी ज़रूर दूर हो जाएगी। और नेकी का सिला, नेकी का बदला तो बेशक हमेशा अल्लाह ताला से ही मिलता है। अल्लाह ताला ही नेकी का सिला और नेकी का बदला देते हैं। इंसानों से तो कभी भी बदले की उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। यहाँ देखें, काफ़ी हद तक मैंने मसाला बना चुकी हूँ। ज़्यादातर चाइनीज़ राइस जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं वेजिटेबल जो है वो फ्रेश ही लेती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र की जो वेजिटेबल होती हैं वो थोड़ी सी अजीब सी हो जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ की है शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च मैंने ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ कि मैं इसको काट के फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए, बॉक्सेस में करके मैं रख देती हूँ। मगर इससे क्या होता है, जो फ्रेश शिमला मिर्च को इस्तेमाल करने का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फ्रेश शिमला मिर्च अगर हम इस्तेमाल करें तो उसका टेस्ट अलग होगा, और अगर हम फ्रीज़ की भी कोई सब्ज़ी वेजिटेबल इस्तेमाल करें तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होगा। तो इसलिए ज़्यादातर अगर आप चाइनीज़ राइस, फ्राइड राइस बनाएं तो कोशिश करें कि आपके जो वेजिटेबल्स हों, चाहे वो बंद गोभी हो, हरा प्याज हो, गाजर हो या शिमला मिर्च हो, मटर हो, कोशिश करें आपके जो जितनी भी वेजिटेबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्रेश हो, तो उससे टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। मसाला मैं काफ़ी हद तक वेजिटेबल का जो है वो मैं तैयार कर चुकी हूँ, फ्राई कर लिया है मैंने उसको। और इसके बाद मैंने जो एग्स को फेंट लिया था अच्छी तरीके से, उसमें मैंने जर्दे का रंग डाल के उसको मैंने डाल दिया एक फ्राइंग पैन में। पहले मैंने फ्राइंग पैन में डाला है थोड़ा सा ऑयल, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा गर्म करने के बाद ऑयल को उसमें डाल दिए हैं फिटे हुए एग्स को डालने के बाद मैं इसको कर लूँगी फ्राई। और मैंने जर्दे का रंग इसमें इसलिए डाला है क्योंकि जर्दे के रंग से थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है। अगर आप चाहें तो जर्दे का रंग स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं कर लूँगी एग्स को यहाँ पर फ्राई, और उसके बाद चावल भी एक तरफ हो रहे हैं बॉयल। बहुत ही जल्दी ये रेडी हो जाता है अगर आप सब्जियों को जल्दी से आप कट करके आप एक तरफ चावल को भी भिगो दें और एक तरफ आप चिकन को भी मैरिनेट कर दें। एक साथ एक एक तरफ आप काम करती जाएँ तो इससे बहुत ही जल्दी चाइनीज़ राइस प्रिपेयर हो जाता है।
अक्सर मैं फ्रेश वेजिटेबल भी यूज़ करती हूँ, इसमें बहुत ही बेहतरीन इसका जायका आता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप फ्रीज़र में रख कर ही इस्तेमाल करें। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें मजबूरी में बच्चों के स्कूल की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें टाइम की शॉर्टेज की वजह से फ्रीज़र में बना के रखनी होती हैं। तो ज़्यादातर मैं चीज़ें वैसे फ्रीज़र में करके रख देती हूँ बना के, मगर अक्सर जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें फ्रेश वेजिटेबल का थोड़ा सा टेस्ट एनहेंस होता है, अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं फ्रेश सब्जियां ही यूज़ करना पसंद करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे फ्रेश सब्जियां ही यूज़ करना अक्सर। यहाँ पर देखें, मैं एग मैंने कर लिया है फ्राई, और इसको मैं इस तरह से तोड़ दूंगी। आप चाहें तो ऐसे ही साबुत भी आप डाल सकते हैं, मगर इसको जितना आप तोड़ेंगे छोटे छोटे पीसेस में, ये बहुत ही अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। जब फ्राइड राइस में येलो येलो ऑरेंज ऑरेंज कलर के जब एग्स होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो एग्स में आप ग्रीन फूड कलर या रेड या ऑरेंज फूड कलर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर देखिए एग्स हो चुके हैं फ्राई, और अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया है हरा प्याज। काफ़ी सारा हरा प्याज, मैंने स्प्रिंग अनियन को जो है वो मैंने कर लिया था स्लाइस, और उसके बाद मैंने इसको इसके ऊपर डाल दिया है। और अब हल्का सा मैं इसको जस्ट फ्राई कर लूँगी, बहुत ज़्यादा मैं इसको नहीं करूँगी फ्राई। लास्ट में मैंने इसके अंदर इसलिए डाला है ताकि इसका कलर वैसी का वैसी रहे। अगर मैं पहले ही सारी वेजिटेबल के साथ, सारी सब्जियों के साथ मैं हरे प्याज को फ्राई कर लेती तो उसका कलर ख़राब हो जाता, उसका कलर डार्क हो जाता, बहुत ज़्यादा वो कुक हो जाती, ओवर कुक हो जाती, बहुत ज़्यादा वो पक जाती। तो इस वजह से मैंने इसको लास्ट में डाला ताकि इसका कलर रह जाए। यहाँ पर देखें, मैंने मिक्स कर लिए हैं चावलों को, चावलों में उबाल आ चुका है और अब ये हो रहे हैं बॉयल। ये थोड़े से चमचे में लगे हुए थे हरे प्याज, तो वो इसके अंदर शामिल हो गए ग्रीन ग्रीन। यहाँ पर देखें काफ़ी हद तक चावल जो हैं वो हो चुके हैं, और जैसे ही ये फुल कुक हो जाएंगे तो फिर मैं इनको चूल्हे से उतार के और इसको मैं छान लूँगी। और इसको मैं छान लूँगी। चूल्हे को मैं कर दूँगी बिल्कुल ही दम पर, क्योंकि इसके बाद मुझे दम पर करने हैं चावलों को। यहाँ देखें चावल को मैं छान रही हूँ, कुक हो चुके हैं तकरीबन 80 to 85% ये कुक हो चुके हैं, 80% के करीब ये कुक हो चुके हैं, पक चुके हैं। अब मैंने इनको छान लिया है। जैसे इसका पानी छन जाएगा तो फिर मैं इसकी तह लगाऊंगी चावलों की। अच्छा, अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक दफ़ा मुझसे गलती हो चुकी है कि मैंने चाइनीज़ राइस में गलती से केवड़ा डाल दिया था दम पे। मेरे जहन में था कि मैं बिरयानी बना रही हूँ और मुझसे गलती हो गई थी, मैंने इसमें केवड़ा डाल दिया था, तो चाइनीज़ राइस बहुत ही ख़राब हो गए थे। उसमें जायका केवड़े का, ज़ाहिर सी बात है, हम पुलाव और हमारे जो देसी खाने होते हैं पुलाव और बिरयानी वगैरह, उसमें हम केवड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मैंने विनेगर समझ के केवड़े की बोतल उठाई और उसको मैंने डाल दिया चावलों के अंदर, तो वो काफ़ी ख़राब टेस्ट हो गया था इसका। तो ये जो मेरी गलती मैंने की है, तो इससे आप लोग, मुझे बहुत ही सबक हो गया, इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि कभी आपसे ऐसी गलती ना हो जाए। तो इसलिए जब भी आप इसकी तह लगाएं चाइनीज़ राइस की, तो आप उसमें जब भी तह में सिरका और सोया सॉस डालें तो एक दफ़ा ज़रूर आप बॉटल पे लिखा हुआ पढ़ लें, क्योंकि विनेगर की बोतल, सफ़ेद सिरके की जो बोतल होती है वो, और केवड़े की जो बोतल होती है, क्योंकि उन दोनों में ही सफ़ेद सफ़ेद होता है अंदर ट्रांसपेरेंट लिक्विड, तो वो काफ़ी मिलता जुलता है, तो इस वजह से अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। यहाँ पर देखें लेयरिंग मैं कर रही हूँ, तह लगा रही हूँ। चावल मैंने डाल दिए थे, दम पे बिल्कुल है आँच, और उसके बाद मैंने सब्जियाँ डाल दी थी और अंडा और हरा प्याज भी डाल दिया था, और ऊपर से मैंने और हरा प्याज डाला है दम पे, क्योंकि इसका जो कलर है वो इस तरह बहुत ही ग्रीन ग्रीन रहेगा। जस्ट हल्की सी इसको भाप लगेगी तो ये स्टीम से ही कुक हो जाएगी, बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आता है। अगर बिल्कुल मैं पूरा फ्राई कर देती तो बिल्कुल भी वो बात नहीं रहती। दम पर करने से पहले जब मैं दम पर कर रही हूँ इसको, तो इस पर मैंने शामिल किया है सफ़ेद सिरका और चिली सॉस और सोया सॉस, ये तीनों चीज़ें मैंने कर दी हैं इसके अंदर शामिल, और इसको मैं कर दूँगी दम पर। उसके बाद मैं कर लूँगी इसको अच्छी तरीके से मिक्स। आज मैंने जो चाइनीज़ राइस बनाया इसमें 2 वेजिटेबल की कमी है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसमें डाल सकते हैं, जिसमें मटर और गाजर शामिल हैं। अक्सर मैं मटर और गाजर के बगैर भी बना लेती हूँ। अक्सर मेरे पास बंद गोभी नहीं डालती मैं, और उसकी जगह मैं गाजर डाल देती हूँ, और अक्सर ऐसा होता है कि मैं सारी वेजिटेबल जो हैं वो सब सब्जियाँ डाल के बना लेती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर सब्ज़ी मौजूद हो तो ही आप चाइनीज़ राइस प्रिपेयर करें, तो ही आप चाइनीज़ राइस बनाएं। अगर 1-2 सब्जियों की अगर आपके पास नहीं हो तो भी आप चाइनीज़ राइस बना सकते हैं। बहुत ही
बेहतरीन ये बनते हैं। आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा अलग इसका टेस्ट होगा क्योंकि मैंने इसके अंदर चिकन का कीमा जो है वो अलग से कुक किया है, अलग से पकाया है। पहले उसको मैंने मसाला ला के रख दिया था। आप लोग मेरी आज की रेसिपी जो मैंने बनाई है ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हो चुके हैं मेरे चाइनीज़ राइस रेडी। होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।